हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज से मैं एक नया ब्लॉग शुरू कर रही हूँ जिससे कि आप सबके साथ जुड़ी रहूँ। मैं अभी कई दिन पहले गई थी घूमने बाहर, फिर लौटी तो बाद में पता चला सडनली किसी की डेथ हो गई, किसी जानने वाले की। जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर टाइप के ही थे, लेकिन वहाँ गए उनको कैंसर था। कैंसर से करीब 8-9 महीने से वो सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट में उनकी डेथ हो गई 3 डेज पहले। तो बस उन्हीं को उसके लिए गए हुए थे। अभी लौटे हैं हम लोग, अभी हम सभी घर पे लौटे हैं। तो बस वही सब चल रहा था कि क्या करना है नहीं करना है। कहते हैं ना, इंसान कितना कुछ करता है ज़िंदगी के लिए, मन जीने के लिए इतना कुछ। उन्हें घर बार सब बनाया, सब कुछ किया। मतलब कहते अभी बच्चों की शादी वादी नहीं की, कुछ नहीं किया। सडनली एक ऐसा रोग लगा, वो उनको ले ही चले। इतने दिनों से वो हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन चलिए, अब जो भी भगवान को मंजूर है उसके आगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी सब लोग अपना काफ़ी ख्याल रखें। कहते हैं ना, कोई भी बीमारी बिगर इंडिकेशन दिए नहीं आती है, क्योंकि हम लोग पहुँचते ही दिखाने के लिए लास्ट मोमेंट में है। वो इंडिकेशन ज़रूर देता है जिससे कि आप उसके लिए अलर्ट हो जाए। चाहे छोटा बुखार ही क्यों ना है, सिर दर्द ही क्यों ना हो, फिजिकली कोई मोमेंट में ही कोई दिक्कत ना आए, लेकिन आप क्या पता वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो। तो आप लोग उस चीज़ पर गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। मैं सभी को यही एडवाइस करूँगी। मैं भी काफ़ी अवॉइड कर लेती हूँ कि मेरे पेट में गैस बन रहा है, ये हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। कई सारे केसेस मैंने अपनी आंखों से देख ली हैं, तो मुझे ये मतलब लाइफ इंसान का कितना शॉर्ट हो गया है, आप ये सोचिए। पहले के ज़माने में लोग करीब 100 साल क्रॉस कर जाते थे एटलीस्ट ना। आज भी दिखने को मिल जाता है, जो पुराने लोग हैं वो 95 तक क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन आज 40 साल में डेथ हो रही है, 22 साल में डेथ हो रही है, 50 में डेथ हो रही है, 60 में डेथ हो रही है। मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि कभी भी किसी भी टाइम सडनली किसी वजह से कार्डियक अरेस्ट तो आजकल ऐसा हो गया है हुआ कि ना जाने कैसे, मतलब कब कहाँ कैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, और ये हुआ कैसे। और बड़े इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां सडनली सोचने में लगता है कि पता नहीं सब क्या हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अपना काफ़ी ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, अपने शेड्यूल का ध्यान रखें, कब सो रहे उठे। लेकिन मैं भी मानती हूँ लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हेक्टिक हो गई है, बच्चों की जॉब से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, फिर भी ध्यान रखिए अपना। शरीर है तो सब सही है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आप अपनों पर बहुत बड़े बर्डन बन जाएंगे, तो वो बर्डन ना बने। जान है तो जहान है, वरना सब कुछ बेकार है। मेरा मानना यही है। आपका घर परिवार कितना ही अच्छा हो, कितना ही आपकी आज्ञाकारी बच्चे हो, परिवार हो, सब एक दूसरे के लिए तुरंत खड़े हो जाते, वो सब हो सकता है, होता भी होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, जिस दिन आप बीमार होंगे आप दूसरे पर बोझ बन जाएंगे। फिर इंसान सोचेगा या तो उसको उठा ले, या हमें मुक्ति दे दे, या इसे मुक्ति दे दे। तो इसलिए बेटर है अपने आप का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, और ध्यान रहे अपना, रखें अपना। बस आज मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद घर लौटी हूँ, तो काफ़ी कुछ काम वगैरह मेरा पेंडिंग है। तो अभी मैं बहू रानी को लेने मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, तो डेटा लाइट आएगा। तो चलिए अब घर के काम धंधे में लगते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।